बेटा आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा बेटा फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का। सेट बेटा सेट थ्योरी है पूरी। बेटा ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम आया तो आपके लिए इजी टॉपिक होगा। बेटा ये बिल्कुल बेसिक चलेगा अगर आप हायर क्लासेज में हायर एजुकेशन में जाके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ लेते हो तो बेटा वहाँ पे इसका मेनली यूज होगा। बट इस टाइप में नहीं आएगा, आपका अलग वे में आएगा। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो बेटा आप देखो सेट का मतलब क्या होता है। बेटा सेट एक वर्ड है सिंपल। सेट का मतलब बेटा क्या होगा, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एकत्रित हो, बेटा बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो। जैसे बेटा अगर मैं सेट का डेली लाइफ में मीनिंग देखूँ तो बेटा जैसे हम बोलते हैं घर में भी कि मेरे कपड़ों का सेट कहाँ रखा है, मेरी बुक्स का सेट कहाँ है, मेरे जूतों का सेट कहाँ है। तो बेटा सिंपल सेट का मतलब क्या होगा, बहुत सारी कलेक्शन होगी, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, मेरे चीज़ें होंगी। तो बेटा वहीं से ये वर्ड मैथ में लाया गया, डेली लाइफ से ये वर्ड मैथ में लाया गया। बट आप देखो मैथ में इसकी डेफिनेशन क्या है। बेटा सेट क्या होगा, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट बेटा वही बात है, मतलब क्या होंगे, ऑब्जेक्शन होंगे बेटा, ऑब्जेक्ट्स होंगे बेटा, ऑब्जेक्ट्स चीजें, उनकी कलेक्शन, उनको इकट्ठा करना ही मेरा बेटा क्या होगा, वो सेट होगा। बेटा जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। बेटा अगर आप प्राइम नंबर लेके चलो 2, 3, 5, 7, 11, बेटा ये सारे मेरे प्राइम नंबर है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ इकट्ठा करके एक जगह पे तो बेटा ये सेट बन जाता है, ये बन जाता है अपना सेट। बेटा ये आपको देखना है। बेटा याद रखना सेट को लिखने के लिए आप बेटा करली ब्रैकेट्स का यूज करोगे, ये वाली ब्रैकेट्स आप यूज करोगे बेटा। और यहाँ पे आप ये जो बेटा लिखे हुए हैं ना, ये सभी बताऊंगा ये चीज़ क्या होती है। बेटा जो यहाँ पे एक ये चीज़ दिख रही है ना आपको, वेल डिफाइंड, ये सबसे मेन वर्ड है यहाँ पे, वेल डिफाइंड। मतलब बेटा ये नहीं है आप कोई भी चीज़ उठाओ मैथ में और उनका सेट कर दो, इकट्ठा लिख दो तो बेटा वही सेट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो डेली लाइफ में था, मैथ में बेटा आपके क्वेश्चन आएंगे ये कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं बनेगा, ये आपके क्वेश्चन आएंगे बेटा। ये मैं आपको बताता हूँ बेटा, वेल डिफाइंड का मतलब याद रखना, सेट होने के लिए जो भी डेफिनेशन होगी ना, जो भी आपसे पूछेगा ये सेट है या नहीं, उसकी डेफिनेशन बेटा स्टूडेंट वेरी। बेटा डेफिनेशन आपकी वेरी नहीं करनी चाहिए। वेरी का मतलब ये नहीं है कोई बंदा कुछ बता रहा कोई बंदा कुछ बता रहा है। बेटा अभी जैसे मैं किसी बंदे से पूछूं कि भाई मेरे को ये बता प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, बेटा कोई भी बंदा हो जिसको नॉलेज हो वो क्या कहेगा, 2, 3, 5, 7 यही बात कहेगा। तो बेटा किसी से पूछ लो इसकी डेफिनेशन वेरी नहीं करेगी बेटा, ये ऐसे ये सेट होगा। और बेटा इसी तरीके से अगर मैं ये पूछ लूँ कि जो भी मेरे वर्ल्ड के टॉप 10 क्रिकेटर है ना वो बता, टॉप 10 क्रिकेटर किस आदमी से पूछता बेटा, वो क्या पता पहले नंबर पे विराट कोहली को रखे, और किसी और से पूछूं वो बेटा पहले नंबर पे रखे सचिन तेंदुलकर को। उसकी जो बेटा टॉप 10 की लिस्ट हो वो अलग हो और उस लड़के की अलग हो, तो बेटा ये मेरा सेट नहीं बनेगा मैथमेटिकली, बेटा ये सेट नहीं होगा। ऐसे आपको पहचाना बेटा, किसी भी बंदे से आप पूछो तो डेफिनेशन वेरी नहीं करनी चाहिए सेट होने के लिए। एक तो मेन बात ये थी। अब बेटा मैं देखता हूँ यहाँ पे बेटा जो इसके अंदर ये 2, 3, 5, 7 लिखे हुए ना बेटा, इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। देखो ये रहा, द ऑब्जेक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग ए सेट। बेटा ऑब्जेक्ट्स मिलके एक सेट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स मिलके सेट बनाएंगे, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को बेटा एलिमेंट बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं और बेटा एंट्री भी बोलते हैं। उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को बेटा हम एंट्री बोलते हैं। सारी बात आपको बताऊंगा, आपको बेटा पता लग रहा है धीरे धीरे। मैट्रिक्स इसकी मैट्रिक्स कह रहा हूँ, इसकी जो सेट है इसकी नोटेशन होगी ये वाली ब्रैकेट से, और अंदर एलिमेंट लिख के जाएंगे कोमा लगा के बेटा। और बेटा नोटेशन देखो बेटा, सेट्स को आप जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे। जैसे बेटा ये मेरा सेट है ना प्राइम नंबर का, इसको मैंने ए नाम दे दिया, यहाँ पे ए लिख दूंगा ऐसे। ये बेटा ए, ये कोई भी सेट है 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर का, ऐसे बेटा ऐसे लिखोगे आप सेट को इस ब्रैकेट में कोमा लगा के। ये अंदर मेरे ऑब्जेक्ट होंगे, एंट्री होंगे या फिर एलिमेंट बोलोगे। नोटेशन बेटा कैपिटल लेटर से, और बेटा जो अंदर के है ना एलिमेंट उनको आप स्मॉल लेटर से डिनोट करोगे यूजुअली। बेटा अब आगे देखो, बेटा अब यहाँ पे सिंबल आएंगे। बेटा ए मेरा कोई भी सेट होगा और बेटा ए उसका मेंबर होगा, तो बेटा मैं कैसे लिखूंगा कि जो एक है ना बेटा वो ए के अंदर है। तो बेटा मैं ऐसे लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है बेटा, 1 इज द मेंबर ऑफ ए। बेटा एक ए का मेंबर है, आप ऐसे नहीं लिखोगे =1, ये गलत है। इक्वल थोड़ी ना बेटा, तो इसके अंदर एलिमेंट है तो आप ऐसे लिखोगे एक बराबर ए, ये गलत है। तो आप क्या लिखोगे 1 बिलोंग्स टू का सिंबल है बेटा, मतलब ये उसके अंदर है। बेटा आपको पता है ये हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज होती है 1 इज द मेंबर ऑफ ए, लेकिन मैथमेटिक्स ने अपनी अपनी लैंग्वेज दी है बेटा। मैथ के अपने कुछ सिंबल होते हैं बेटा, उसकी लैंग्वेज होते हैं, उसके अनुसार ही हम करेंगे बेटा। जैसे ये वाला सिंबल है मैथ का, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। बेटा अब यहाँ पे हम कुछ एक सिंबल है उन्हीं के बारे में बेटा हम पढ़ते हैं, आपके बहुत जरूरी है ये। देखो बेटा अगर आपको ये सिंबल लिखा मिले इसका मतलब है सच दैट, ऐसा है कि। सच दैट का मतलब हिंदी में क्या होता है बेटा, ऐसा है कि। तो बेटा ये सिंबल आप लगा दो, इसका मतलब ऐसा है कि होगा। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, ये सिंबल होता था बेटा इसलिए का, और ये होता था बिकॉज का, क्योंकि का। तो यहाँ भी बेटा आपकी नोटेशन सिंबल आएंगे। देखो अब बेटा ये वाला वही सिंबल है, स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू, ये उसके अंदर है। ये सिंबल होगा बेटा देयर एग्जिस्ट का, मतलब यहाँ पर है, हम ढूंढ सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। हम सीधा ये लिख देंगे देयर एग्जिस्ट। जैसे हमने हमें कुछ लिखना हो देयर एग्जिस्ट, सीधा लिख दूंगा x = 2। बेटा यहाँ पर x = 2 होगा, सिंपल ये लिख दूंगा मैं। बेटा जो डॉट्स है ना ये शो करेंगे, शो ऑन को मतलब आगे बढ़ता रह रहा है, मतलब बढ़ता चलेगा, कभी स्टॉप नहीं होगा। ये डॉट्स आखिरी में अगर मैं लगा दूं सेट के आखिरी में, जैसे 1, 2, 3 डॉट 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 लगा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या बढ़ता चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसको हम शो ऑन बोलते हैं।
बेटा ये होगा नॉट इक्वल टू के लिए ये सिंबल है, तो आपको पता ही होगा। ये बेटा होगा एन होगा अपना नेचुरल नंबर के लिए, जेड होगा इंटीजर्स के लिए, बेटा आपका जो क्यू होगा वो रेशनल नंबर के लिए होगा, आर रियल नंबर्स के लिए बेटा पढ़ लेना, सी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और बेटा इफ ये स्टैंड्स करेगा इफ एंड ओनली इफ, मतलब बेटा अगर ऐसा है तभी ऐसा होगा। ये सिंबल है छोटा सा, देखो इतनी बड़ी लिखने की बजाय मैथमेटिकली मैंने ओनली EIFF लिख दिया बेटा, छोटा हो रहा है, मैथ हमारा छोटा करके दे रहा है। और बेटा P इंप्लाइज क्यू, इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर मेरी दो स्टेटमेंट है P और क्यू, तो बेटा अगर मैं ये बोल दूँ P इंप्लाइज क्यू, इसका मतलब क्या है कि बेटा क्यू होने के लिए P पर्याप्त है, क्यू होने के लिए अगर क्यू होने के लिए बेटा P को होना पड़ेगा, और यहाँ पे भी ऐसे बेटा P होने के लिए क्यू को होना पड़ेगा। तो आप सिंपल ये दो चीज़ लिखने के बजाय सीधा ये लिख दूंगा P इंप्लाइज क्यू। बेटा यहाँ पे ये वाला सिंबल स्टैंड करता है और के लिए, और लिखने के बजाय आप ये लिख सकते हो बेटा एंड फॉर ऑल के लिए, बेटा ये होता है फॉर ऑल सभी के लिए, ये वाला सिंबल होगा, और ये होगा बेटा एंड के लिए। और फैक्ट ए का मतलब होगा बेटा ए में जितने भी फैक्टर है वो। अब देखो बेटा इधर आके, अब बेटा बात करते हैं सेट्स के मेरे टाइप होंगे बेटा। फाइनाइट सेट क्या होगा बेटा, नाम से क्लियर है, जिसके एलिमेंट मैं गिन सकूं। जैसे बेटा यहाँ पे 1 2 3 है, बेटा आप इसके एलिमेंट गिन सकते हो, कितने एलिमेंट है इसके अंदर बेटा 3 एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट क्या होगा बेटा, जिसके एलिमेंट आप ना गिन सको। बेटा देखो ये डॉट डॉट मैंने आपको बताया था, सो ऑन 1 2 3 के बाद बढ़ता जा रहा है बेटा, इसको बोल देंगे इनफाइनाइट सेट। बेटा आप बात करते हैं सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट का मतलब होगा बेटा जिसके अंदर ओनली एक एलिमेंट हो, नाम से ही क्लियर है बेटा सिंगलटन सेट। देखो ये मेरा एग्जांपल हो गया 2, इसके अंदर एक ही एलिमेंट। आप बात करते हैं बेटा एम्प्टी, नल और वॉइड, तीनों नाम है बेटा। बेटा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो वो होगा मेरा एम्प्टी सेट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा इसकी नोटेशन हो गया एम्प्टी सेट की, आप ऐसे लिखोगे तो फाई, ये बेटा एक सिंबल है एम्प्टी सेट को नोटेशन करने का। या फिर बेटा ब्रैकेट लगा के अंदर कुछ मत लिखो। बाई चांस बेटा अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब ये नल नहीं है, ये इसके अंदर एक एलिमेंट है उसको बोलते हैं फाई। और अगर आपने ऐसे लिख दिया तो भी बेटा ये नल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर एक एलिमेंट है 0। नल नोटेशन की बस ये दो मेरी नोटेशन होंगी बेटा, नल सेट की दो नोटेशन होंगी। एग्जांपल देखो बेटा, एक्स मेरा नेचुरल नंबर है 8 और 9 के बीच में। बेटा 8 और 9 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो बेटा ये मेरा नल सेट है। बेटा इक्वल सेट की बात करते हैं। बेटा इक्वल सेट कब होंगे बेटा, अगर उनके एलिमेंट इक्वल हों। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। बेटा ए के एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए और बी के ए के अंदर होने चाहिए बेटा, तब वो मेरे इक्वल होंगे। बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे 3 यहाँ पे आगे है 3 यहाँ पे पीछे, ये कोई दिक्कत नहीं बेटा। जैसे यहाँ पे 3 7 9 है तो यहाँ पे भी 7 9 3 होना चाहिए, 3 7 9। बेटा अगर यहाँ पे बाई चांस 4 हो जाता तो बेटा बेशक ये 3 तो है बट 4 एक्स्ट्रा आ गया तो ये इक्वल नहीं होंगे बेटा। सारे के सारे जितने भी है उतने ही होने चाहिए आपस में। बेटा जैसे यहाँ पे 148 है, यहाँ पे बेटा 148 है बट रिपीट और रिपीटेशन बेटा अलाउ नहीं करती, तो ये भी मेरा इक्वल सेट होगा। बेशक बेटा रिपीट हो रहे हो तो भी ये भी मेरा इक्वल होगा। और बाई चांस अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है ना तो आप उसको ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। 148 इसका मतलब बेटा एक ही बात है, तो तभी ये इक्वल है। रिपीटेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा 148 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए इधर। 148 ही है, बेशक एक्स्ट्रा बेशक मेरा 4 और 8 है तो ये कोई मैटर नहीं करता बेटा। रिपीटेशन आपकी अलाउड हो जाती है बट एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए इक्वल के लिए। बेटा कार्डिनल नंबर क्या होता है बेटा, फाइनाइट के अंदर जितने भी नंबर है ना उसी को हम कार्डिनल नंबर बताते हैं बेटा। वैसे के नाम है, जैसे अभी ये मेरा फाइनाइट सेट था बेटा, फाइनाइट सेट था, इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा बेटा, 3 होगा इसका कार्डिनल नंबर। जैसे ये रहा बेटा, जितने भी नंबर होंगे उसके उसी को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा बेटा, 2 सेट मैं इक्वल कहूंगा जब बेटा उनका कार्डिनल नंबर इक्वल हो, मतलब एलिमेंट उनके इक्वल होंगे ना तभी होगा। जैसे ए के अंदर बेटा 3 4 है, बी के अंदर एक्स वाई, तो बेटा ये इनको मैं इक्विवेलेंट बोलूंगा, ये सिंबल होगा इक्विवेलेंट का। इक्वल नहीं बेटा, इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 3 4 थोड़ी ना, इक्विवेलेंट बोलूंगा बेटा, बिकॉज एलिमेंट सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं बेटा। अब मैं सेट को 2 फॉर्म में लिख सकता हूँ बेटा, एक तो सेट बिल्डर और एक रोस्टर फॉर्म। बेटा नाम से क्लियर, सेट बिल्डर का मतलब क्या होगा बेटा, एक फॉर्म होगी जिसको देख के मैं सेट को बिल्ड करूंगा, मैं सेट को बनाऊंगा। जैसे बिल्डिंग का आपके पास अगर नक्शा होता है तो आप नक्शे को देख के बिल्डिंग खड़ी कर देते हो, इसी तरीके से बेटा आपके पास सेट का नक्शा होगा, उसको देख के आप सेट बनाओगे इस फॉर्म में। जैसे ये लिख रखा आपका 1 2 3 4, ये है बेटा आपकी रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। 2 तरह की फॉर्म बेटा, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर। बेटा जो ये लिख रखी है ना, ये तो है आपकी सेट बिल्डर, इसको पढ़ के बेटा आप ये बना सकते हो। और जो ऊपर लिख रखे है बेटा, ये है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, बिकॉज बेटा टेबल की फॉर्म में है 2 4 6 8, ये चीज़ बेटा आपको देखनी है। अब बेटा आपके क्वेश्चन आएंगे, देखो ये मेरे क्वेश्चन है बेटा, अब आपको ये बताना कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। द कलेक्शन ऑफ बेटा रिच पर्सन, बेटा वर्ल्ड में जितने भी रिच पर्सन है उनकी कलेक्शन अगर आप बनाना चाहते हो बेटा, बेटा वैसे जो वर्ल्ड ने हमको दे रखा है उसके अनुसार नहीं देखना आपको, आपको खुद बताना है। तो बेटा आप कोई तो कहेगा अंबानी, कोई कहेगा सलमान खान, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो बेटा जो ये ओपिनियन है ना, अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग वेरी करेंगे। कोई तो अपने आप को रिच बता देता भाई मैं हूँ सबसे अमीर, तो बेटा ये मेरा सेट नहीं होगा।
कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर, बेटा आप किसी से जाके पूछ लेना, ओड इंटीजर हमेशा यही कहेंगे +-1 +-3 +-4, नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले भी, 4 नहीं बेटा 5 है। तो इस तरीके से बेटा मेरा चलते रहेंगे। तो ये मेरा बेटा सेट है, बिकॉज किसी से जाके पूछो डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। बेटा कलेक्शन ऑफ बॉयज इन द क्लास, बेटा कलेक्शन ऑफ बॉयज किसी से पूछ लो, वो लड़का तो लड़का ही रहेगा ना, तो ये भी मेरा सेट बनेगा। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉय, बेटा ये मेरा सेट नहीं होगा इंटेलिजेंट बॉय, क्यों बेटा आप मैथ वाले सर से पूछो वो कहेगा भाई ये होशियार है, और क्या पता वो फिजिक्स में होशियार ना हो। तो बेटा इस तरीके से इंटेलिजेंट बॉय का भी मेरा सेट नहीं बन सकता, बिकॉज बेटा डेफिनेशन वेरी कर रही है, कोई अलग बताएगा इंटेलिजेंट बॉय, कोई अलग बताएगा, ये बात है बेटा। बेटा अब मेरे क्वेश्चन आएंगे, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इस टाइप का बेटा आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये आपकी स्टेटमेंट है बेटा, सेट बिल्डर में लिखना कि ये कहाँ से बना है। देखो बेटा ऑब्जर्व करो, 2 4 6 8 अपना इवन नंबर है, तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ इसको सेट बिल्डर में, एक्स से बेटा आपको ये सिंबल बताया था सच दैट एक्स ऐसा है कि एक्स जो है अपना इवन नेचुरल नंबर है, और बेटा एक्स बिलोंग कर रहा है एन में। इसको पढ़ के बेटा आप ये चीज बना सकते हो, तो ये आपको देखना है। आपको अगर बेटा ये गिवन होता तो ये पढ़ के आप ये लिख देते हो, और ये गिवन है तो आपको इसको ऐसे लिखना बेटा, ये होती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और ये है सेट बिल्डर। इसको पढ़ के आप इस फॉर्म में एलिमेंट लेके आओ, तो बेटा आपकी सेट बिल्डर फॉर्म आपकी ये तो तैयार हो जाती है। ये है टेबुलर फॉर्म, इसको पढ़ के ये बनाना, ये तो बेटा टेबुलर फॉर्म, और इसको पढ़ के ये बनाना, ये अपनी सेट बिल्डर, ये वाली है सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे बेटा आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें आपको सेट बिल्डर गिवन थी बेटा, तो आपको रोस्टर में लिखना था इसको, मतलब एलिमेंट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, ऐसे 1 2 3 ऐसे लिखना आपको। तो बेटा इसको पढ़ो, x बराबर 3 है बेटा, अगर आप इसका मतलब कि x 3 के इक्वल है, तो बेटा यहाँ पे जब मैं 3 रखता हूँ तो ये सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा इसको, तो इसका मतलब बेटा इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो बेटा ये नल सेट का डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब बेटा ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, एक भी एलिमेंट नहीं है। देखो सेट बिल्डर थी, इसको समझा मैंने, अप्लाई किया, मेरा ये चीज़ आ गई, तो बेटा इसका मतलब ये रोस्टर फॉर्म है इसकी, ऐसे लिखना आपको। बेटा मेरे को ये बताना कौन सा नल है कौन सा नहीं है। बेटा x +3 = 3 है बेटा, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाती है, तो बेटा इस ये बेटा मेरी सेट बिल्डर फॉर्म है, याद है ना आपको, अभी बताया था बेटा, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको पढ़ के मैंने सेट तैयार किया, 3 में से 3 गया 0, बेटा इसके अंदर एलिमेंट आ गया 0, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये है टेबुलर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे आपको देखना बेटा, इसका मतलब ये मेरा नल नहीं है बेटा, इसके अंदर एक एलिमेंट आया 0, तो बेटा ये नल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर एक मेंबर है 0। नल का बेटा मैंने आपको बताया था, तो 5 होगा, या फिर आप ऐसे लिखोगे, ये होते हैं बेटा नल सेट, ऐसे लिख सकते हो आप, बट इसके अंदर एक एलिमेंट है 0। बेटा मेरे को ये बताना 5th क्वेश्चन में कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। बेटा जिसके एलिमेंट आप गिन सको वो फाइनाइट है, जिसके नहीं गिन सको बेटा वो इनफाइनाइट होगा। तो ये चीज़ बेटा आपको देखनी है, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करके देनी है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, जो भी डाउट हो आप मेरे से डिस्कस करो।